बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूँ जो आपको ताउम्र याद रहेगा। ये वाक़या पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा पहले का है। आज़मगढ़ के एक देहात में एक ज़मींदार मौला बख्श नाम के रहते थे। मौला बख्श अपने बाप की तन्हा औलाद थे और इनके बाप अभी ज़िंदा थे। इनके रिश्तेदारों ने सोचा अगर मौला बख्श का खात्मा कर दिया जाए तो इनकी जो औलाद है वो मजूब हो जाएगी, क्योंकि दादा ज़िंदा होगा और बाप मर चुका होगा, और इस तरह इनके हिस्से की सारी जायदाद हमको मिल जाएगी। चुनांचे उन्होंने खुफिया तौर पर मौला बख्श के कत्ल का मंसूबा बनाया। बकर ईद करीब थी। मौला बख्श अपने घोड़े पर सवार होकर शहर को रवाना हुए ताकि वहाँ से ईद का सामान खरीद कर लाएं। इनके दुश्मन पहले से इस मौका की ताक में थे। इधर मौला बख्श रवाना हुए, उधर दुश्मनों ने जमा होकर मशवरा किया और पूरी स्कीम तय हो गई। असर का वक्त था। मौला बख्श का घोड़ा गांव से 3 मील के फासले पर एक जंगल में दाखिल हुआ जो रास्ता में पड़ता था। ठहर जाओ। अचानक एक कख्त आवाज़ ने मौला बख्श को अपनी तरफ मतवज्जह कर लिया। देखा तो 4 आदमी जो लाठियों और बल्लमों से पूरी तरह मसल्लह से इनके सामने खड़े हैं। इतने में एक ने लपक कर घोड़े की बाग पकड़ ली। अब मौला बख्श के लिए इसके सिवा कोई चारा न था कि वो घोड़े से उतर पड़े। आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? मौला बख्श ने इस तरह अमेज़ लहजे में पूछा। तुम्हारी जान, पीछे से खड़े लोगों में से एक होनहार चेहरे वाले ने जवाब दिया। मौला बख्श सूरत हाल की नज़ाकत को पूरी तरह समझ चुके थे। उन्होंने चंद लम्हे सोचा और इसके बाद जवाब दिया, अच्छा, असर का वक्त है, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। हाँ, तुम नमाज पढ़ सकते हो। मुसल्ला बिछाकर नमाज के लिए खड़े हुए। ये इनके लिए सिर्फ नमाज नहीं बल्कि पेश आमदा सूरत हाल से निमटने के लिए सोचने का एक वक्फा भी था। वो बेज़ाहिर नमाज पढ़ रहे थे मगर हकीकतन अपने रब से सरगोशी कर रहे थे। वो भी सजदा में थे कि इनमें से एक मुअम्मर शख्स ने कहा, देखते क्या हो, इससे बेहतर वक़्त नहीं मिल सकता। अगर कहीं कोई राही आ निकला तो तुम्हारा सारा मंसूबा धरे का धरा रह जाएगा। बुजुर्ग साथी की बात सबकी समझ में आ गई और फ़ौरन ही उनके 2 ताकतवर आदमी मौला बख्श के दाएं और बाएं खड़े हो गए। हालत में ही एक लाठी गर्दन के नीचे रखी गई और दूसरी गर्दन के ऊपर। दोनों तरफ से चारों आदमियों ने मिलकर दबाया। मौला बख्श की ज़ुबान निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो इस दुनिया में नहीं थे। इसके फ़ौरन बाद दुश्मनों ने घोड़े को भी कत्ल कर दिया और घोड़े और इसके सवार दोनों की लाश करीब के दरिया में बहा दी। ये बरसात का ज़माना था। एन इसी रात को मूसलाधार बारिश हुई और करीबन 1 हफ्ता तक जारी रही। इस बारिश में ना सिर्फ कत्ल के तमाम आसार धुलकर ख़त्म हो गए बल्कि बढ़े हुए दरिया में लाश भी बहकर हमेशा के लिए गायब हो गई। वाक़या के बाद मौला बख्श के साहबजादे अब्दुल समद और इनके दामाद हामिद हसन 2 हफ्ते तक बारिश और सैलाब में मारे मारे फिरे मगर मौला बख्श का कोई सुराग न मिला। जिस वक्त मौला बख्श का घोड़ा जंगल में दाखिल हुआ और चारों आदमियों ने मिलकर इन्हें घेर लिया तो मौला बख्श के पीछे कुछ फासले पर गांव का एक बुनिया भी था जो बाजार से आ रहा था। इसने जैसे ही ये मंजर देखा तो फौरन खिसक कर एक झाड़ी में छुप गया और वहीं से पूरा मंजर देख रहा था। बाद में इसने आकर मौला बख्श के वारसों को सारा किस्सा सुनाया। रिपोर्ट हुई, पुलिस आई मगर लाश बरामद न हुई और ना कत्ल का कोई सबूत फराहम हुआ। इस वजह से मुकदमा कायम ना हो सका। चारों कातिल बहुत खुश थे कि चलो कत्ल भी किया और सज़ा से भी बचे। मकतूल की सारी जायदाद का हक भी मिल गया। मगर आखिरी अदालत का फैसला भी बाकी था। इसके बाद जल्द ही ये वाक़या हुआ कि यक्के और दिगरे वो चारों बीमार हुए जिन्होंने मौला बख्श और इनके घोड़े को कत्ल किया था। इनमें से हर एक की बीमारी मौत की बीमारी थी।
پہلا شخص جب مرنے لگا تو اس لوگوں نے سنا کہ وہ اضطراب کی حالت میں کچھ کہہ رہا ہے۔ قریب آ کر کان لگایا تو صاف طور پر یہ الفاظ سنائی دیے: مولا بھائی اپنے گھوڑے سے ہم کو مت کچلیے، مولا بھائی اپنے گھوڑے سے ہم کو مت کچلیے۔ اسی طرح چاروں قاتل بیمار ہوئے، چاروں اپنے آخر وقت یہی کہتے ہوئے مر گئے، گویا مقتول اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند رہا ہے۔ موت کے بعد جب نہلانے کے لیے ان کے جسم کا کپڑا اتارا گیا تو یہ قیاس صحیح نکلا۔ لوگوں نے دیکھا ان کے جسم پر جگہ جگہ گھوڑے کے کھر کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، جیسے واقعی کسی گھوڑے نے اپنے کھر سے ان کو پامال کیا ہو۔ اسی طرح چاروں آدمیوں کا خاتمہ ہو گیا اور وہ یا ان کی اولاد مولا بخش کی جائیداد حاصل نہ کر سکی، کیونکہ دادا زندہ تھے اور انہوں نے مولا بخش کے لڑکوں کے نام ان کا پورا حصہ لکھ دیا۔ آج بھی مولا بخش کی اولاد زندہ و موجود ہے اور ان کی پوری جائیداد وارثوں کے پاس ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو